मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 जो कि इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के हम लोग लेक्चर 2 को देखेंगे। लेक्चर 1 में हमने आपको कुछ प्रश्न संख्या 1 से यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक को हमने आपको समझाया था। यहाँ हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 और उसके आगे की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जैसा कि दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी होल पावर 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर 5। हम एक्स टू दी पावर 5 को लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3। जैसा कि हमें पता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है इंटू डी एक्स। अब हमने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने टी माना और यहां से अगर हम एक्स क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो टी पर इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए। एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 पहले आएगा और इसका पावर 1 सब्सट्रैक्ट होगा, जो कि हमने लिखा। 1 का डेरिवेटिव होता है 0, छोड़ दिए। dt को dt लिखेंगे, t को dt लिखेंगे। अब i में dx होता है, इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, dx कर दिया। यहां से dx² dx अगर फाइंड करेंगे तो 3 जाएगा बटा में dt/3। अब जो भी दिया गया है उसको हमने लिख लिया। x² वाले टर्म को हमने राइट हैंड साइड ले गया, इसके यानी कि इसके ठीक बाद ले गया, राइट हैंड साइड नहीं, इस टर्म के बाद हमने लिख लिया। तो जैसा कि हम देख रहे होंगे कि x² dx के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt/3। तो हमने dt/3 लिखा, यहाँ पर y में 3 छूट गए हैं तो आपको यहाँ पर हम 1/3 लिख देते हैं। ओके, और बात करते हैं एक्स क्यूब माइनस 3 को हमने माना था t, तो हमने यहाँ t लिखा, तो t का पावर 1/3। और एक्स क्यूब को हमने निकाला यहाँ से, एक्स क्यूब का वैल्यू तो t+1 हुआ, तो यहाँ हमने t+1 लिखा। t का पावर 1/3 से t में मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर 1/3 + 1, t से मल्टीप्लाई किया, +1 करेंगे तो 1/3 + 1 हो जाएगा। उसी प्रकार जब t का पावर 1/3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर 1/3। हमने दोनों टर्म को अलग अलग ले लिया, दोनों को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। यहाँ 1/3 दोनों के साथ ये छूट गया है, तो 1/3 हम यहाँ भी लिख लेते हैं। तो जब अलग अलग हमने किया तो 1/3 दोनों के साथ होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। आगे के प्रोसेस में क्या है, तो t का पावर यहाँ 1/3 और यहाँ t का पावर 1 है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो t का पावर 1/3 + 1 होगा, यानी 4/3 होगा। और यहाँ सेम टू सेम हमने लिख लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा कि जैसा कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन में पावर जो भी होता है उसमें 1 ऐड होता है, उतना ही से डिवाइड होता है। तो t का पावर 4/3 + 1/4/3 + 1, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा, 7/3। और बाई में 7/3 होगा, जब उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/7 होगा। सेम टू सेम हम इसके राइट हैंड साइड वाले का भी काम किया है, इस प्लस के बाद वाला जो भी वैल्यू उसके साथ भी हमने काम किया। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन हुए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में x² + 2 + 3x³ टू दी होल पावर 3। तो 2 + 3x³ के जगह पर हमने t माना, तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव 0, 3x³ का क्या होगा, 3 पहले आ जाएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9। x का पावर 3 है तो 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा पावर में, तो 2 dx = dt। यानी यहाँ से हम x² dx का वैल्यू निकालेंगे तो dt/9 होगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x² dx के जगह पर क्या लिखेंगे, dt/9। तो dt/9 हमने लिख लिया, और इस पूरे को हमने t माना है तो t का पावर 3, तो 1/9 बाहर आ गया, dt/t³, तो 1/9। t का पावर 3 को नुमरेटर में ले जाओगे तो 3 का पावर -3 होगा, t का पावर -3 dt। अब इंटीग्रेशन का जो रूल होता है, t का पावर जो भी पावर होता है उसमें 1 ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। तो -1 + 3 -3 + 1 को क्या लिखेंगे, -2। अब बाई में भी -2 होगा। जब नीचे नीचे मल्टीप्लाई शो कर लेंगे तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, जो कि -18 आएगा हर में। तो ये माइनस साइन को हमने ऊपर दे दिया। t का पावर -2 है, इसको अगर हम डिवाइड में लाएंगे तो t का पावर 2 हो जाएगा प्लस में, प्लस c। t हमने माना था किसको, तो 2 + 3x³ को, तो हम इसके जगह पर लिख लिए 2 + 3x³ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दिए प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है।
1/x इंटू लॉग ऑफ x टू दी होल पावर m dx। लॉग ऑफ x को आप t मान लो, लॉग ऑफ x को हमने t माना, तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx बराबर dt। तो dx/x dt ये जो हुआ dx/x बराबर dt। अब क्या है कि log x को हमने t माना है, तो यहाँ 1/log x है, log x की जगह पर t लिखेंगे तो t का पावर m। dx/x को हम मैंने dx/x किसके बराबर है, तो dt के बराबर, तो हमने यहाँ dt लिखा। तो t का पावर m को न्यूमरेटर में लेगा तो t का पावर माइनस m dt। तो t का पावर माइनस m है, तो यहाँ माइनस m में 1 ऐड करेंगे, उतना ही से डिवाइड करेंगे, तो t का पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1। t के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, तो log ऑफ x, तो हमने log ऑफ x डाला, पावर में माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, x अपॉन 9 माइनस 4x² dx। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको हम 1/9 माइनस 4x² x dx लिख सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 9 माइनस 4x² दे रखा है, इसको हमने t माना, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया। 9 का 0, माइनस 4x² का 2 पहले आएगा, माइनस 8 x dx बराबर dt। x dx हमने निकाला तो माइनस 8 इसके बटा में आया, dt अपॉन माइनस 8 x dx बराबर माइनस dt अपॉन 8। अब 1 to 1 इस पूरे के जगह पर हमने t माना तो t लिखा, x dx का वैल्यू आया आपको माइनस dt अपॉन 8 माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t माइनस 1/8, तो माइनस 1/8 प्लस c। ओके, तो बस t के प्लेस पर हमें जो वैल्यू हमने माना है उसको डालेंगे, 9 माइनस 4x² और प्लस c। ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है e टू दी पावर 2x प्लस 3। तो एक बात ध्यान रखना है कि e के एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसके पावर में जो हो फंक्शन, उस फंक्शन को हमें t मानना है। तो हमने 2x प्लस 3 को t माना, 2x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2 आएगा, x 3 का तो 0 आ गया, dt अपॉन x होगा, dx होगा, तो dx को हमने यहाँ ले आया, मतलब 2 dx बराबर dt आया। तो dt dx यहाँ से हमें dx का वैल्यू चाहिए पुट करने के लिए, dx निकाला तो हमने 2 इसके बटा में डाला, dt अपॉन 2। तो e का पावर में 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 का जगह पर हमने t लिखा, तो e टू दी पावर t। dx का वैल्यू क्या है, dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2 लिखा, तो 1/2 बाहर आ गया, e टू दी पावर t dt, e टू दी पावर t dt 1/2, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t प्लस c, e टू दी पावर t के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3, तो हमने 2x प्लस 3 लिखा प्लस c। ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 के इंटीग्रेशन हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, x अपॉन ई टू दी पावर x²। फिर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसके पावर में जो है उसको हमने t माना, x² इक्वल टू 2, x² का डेरिवेटिव 2x dx बराबर dt, x dx निकालेंगे तो 2 जाएगा बटा में, यानी dt अपॉन 2। तो हम यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो x dx बराबर dt बाई 2, तो हमने यहाँ dt बाई 2 लिखा, बाई में e टू दी पावर x² है तो e टू दी पावर t होगा, e टू दी पावर t को जब हमने नोमिनेटर में ले गया तो e टू दी पावर माइनस t हुआ, और 1/2 जो भी है वो बाहर ले लिए, तो e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन करोगे तो e टू दी पावर t, और t का जो भी कोफिशिएंट है -1 से भाग होगा, तो -1 से जैसे भाग करोगे -1/2 में, मैंने 1/2 में, तो -1/2 आ जाएगा और प्लस c, और -1/2 e टू दी पावर t प्लस c इक्वल टू -1/2 e टू दी पावर x² प्लस c। t के जगह पर हमने वैल्यू पुट कर लिया। ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है e टू दी पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x² dx। पावर में जो tan इनवर्स x है उसको हमने t माना, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 1/1 प्लस x² होगा, dx बराबर dt। तो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, dx बटा 1 प्लस x² के जगह पर dt लिख सकते हैं, और e टू दी पावर tan इनवर्स x है, पावर में जो tan इनवर्स x है उसके जगह पर हम t लिख सकते हैं, मैंने e टू दी पावर t, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t प्लस c। t के प्लेस पर हमें क्या पुट करने थे, tan इनवर्स x, हमने t के जगह पर tan इनवर्स x पुट कर लिया, e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस c। ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको ध्यान रखने होंगे कि इसको किस तरह से बनाया जाए। इसमें हमने क्या किया, ऊपर वाले में से e टू द पावर x कॉमन लिया, नीचे में भी e टू द पावर x कॉमन लिया। e टू द पावर 2x में से e टू द पावर x कॉमन ले लिया तो e टू द पावर x बचेगा। और 1 में से e टू द पावर x कॉमन लोगे तो 1 में डिवाइड हो जाएगा e टू द पावर x से। 1 बटा e टू द पावर x को हम लिख सकते हैं ना e टू द पावर माइनस x। सेम टू सेम मैंने नीचे किया। अब नीचे वाले टर्म को आप मानोगे तो ऊपर वाला टर्म जो है dx के फॉर्म में आएगा। तो माना कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बराबर t। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x, और x का जो गुणांक माइनस 1 है माइनस 1 से गुना होगा तो यहाँ माइनस आ गया। dx बराबर dt। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे जो जो वैल्यू हमने निकाला है। इस पूरे के जगह पर हमने t माना तो बटा में t लिख दिया। ये पूरे का मान क्या आ गया, ये पूरे का मान क्या आ गया, तो dt आ गया, dt लिखा। तो 1 बटा टी dt को क्या लिख सकते हैं, log t प्लस सी। t के जगह पर हमें क्या लिखने हैं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, हमने पुट कर लिया प्लस सी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx बाई जो भी है। अब हर में जो लिखा है उसको हमने t माना। e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x और कोफिशिएंट x का पावर x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से भाग होते हैं। और e टू द पावर 2x माइनस 2x का e टू द पावर माइनस 2x और x का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो माइनस 2 से गुना करोगे तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। dx बराबर dt। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हमने t माना तो t, ऊपर वाला किसके बराबर आ गया था, dt बाई 2। तो हमने यहाँ पर dt बाई 2, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर 1/2 पहले आएगा, यहाँ भी 1/2 पहले आएगा, इसको आप करेक्ट कर लोगे 1/2। बाकी आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या है क्या नहीं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि tan स्क्वायर 2x माइनस 3, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसको हमने सेक में कन्वर्ट किया। तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस 1, सेक tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो उस बात को हमने लिखा, एंगल सेम टू सेम होगा, इसका अलग इंटीग्रेशन इसका अलग इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, यहाँ जो भी इसका एंगल है हमने लिखा और x के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड कर दिया, ये आपको इसका इंटीग्रेशन हो गया। और dx का इंटीग्रेशन यहाँ x1 हम लिख सकते हैं, 1 का मतलब x का पावर 0, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो x का पावर 0 प्लस 1 जितना आया पावर में उतना ही से भाग करोगे तो x का पावर 1 बचेगा यानी x बचेगा। तो हमने dx का इंटीग्रेशन x लिखा प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सेक स्क्वायर इतना दिया गया, इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल बात है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है तो tan जो भी एंगल हमने लिख दिया। x का कोफिशिएंट क्या है तो -4 है तो -4 से हमें डिवाइड करने होंगे प्लस सी, बस इसको हमने अरेंज करके यहाँ लिख दिया। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 22 बन गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। साइन इनवर्स x को हमने t माना, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। अब क्या करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स x dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं तो t लिख सकते हैं, और dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते थे dt, हमने dt लिखा था। t का इंटीग्रेशन करोगे तो t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। t के प्लेस पर हमें साइन इनवर्स x पुट करने थे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2, ऑलरेडी बाई 2 है प्लस सी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24, अब नीचे वाले जो भी टर्म है इसमें से हमने 2 कॉमन निकाला तो इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, 6 में से 2 कॉमन 3 बचेगा, 4 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा, हमारे पास ये वैल्यू बचा। नीचे वाला जो भी यानी हर में जो भी वैल्यू है उसको हमने t माना। 3 तो ठीक है 3, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस साइन x लिखा, 2 तो 2, साइन का डेरिवेटिव कॉस x बराबर dt का t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx, तो dx हमने इधर ले आया। तो इसको हमने पहले लिख लिया जो प्लस वाला टर्म है और जो माइनस वाला टर्म है उसको बाद लिखा बराबर dx बराबर dt, और इसके आगे हमने वैल्यू पुट किया तो dt थी 1/2 dt अपॉन t आया तो t 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है प्लस c, फिर 1/2 log
टी हमने माना था 3 cos x प्लस 2 sin x को, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर लिया प्लस सी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस टेन एक्स है तो इसको 1 माइनस टेन एक्स बराबर टी। 1 का तो डेरिवेटिव 0, माइनस टेन एक्स का माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इसको हम अगर बटा में लिख ले तो डी एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और माइनस को हमने इधर दे दिया तो माइनस डी टी। तो अब बात आता है कि इसको तो हमने टी माना है तो उसके जगह पर हमने टी लिखा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। डी एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आया, डी माइनस डी टी, तो हमने माइनस डी टी लिख दिया, माइनस बाहर आ गया। टी टू द पावर 2 को हम नोमिनेटर में ले जाएंगे तो टी टू द पावर माइनस 2 डी टी। टी का पावर माइनस 2 में क्या करेंगे, 1 ऐड करोगे, उसी से डिवाइड करोगे। तो जब 1 ऐड करोगे तो माइनस 1 बचेगा, और 1 से डिवाइड करोगे तो बाई में माइनस 1 होगा, माइनस से माइनस कर गया। मैंने आपके पास रिजल्ट क्या आया, ये प्लस होगा। 1 बाई टी, पावर में टी था माइनस 1 था, उसको हम डिवाइड में ले आए तो बाई में टी 1 अपॉन टी प्लस सी। और टी के जगह पर हमें क्या पुट करने हैं, तो 1 माइनस टेन एक्स। बाकी ज्यों का त्यों उतार लिए। आपको क्वेश्चन नंबर 25 के सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स को हमने टी माना, रूट एक्स का जब आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 1 बाई टू रूट एक्स आएगा, डी एक्स बराबर डी टी। 2 से हम 2 को हमने इधर ले आया तो 2 डी टी डी एक्स अपॉन रूट एक्स। जैसा कि दिया गया फंक्शन में दिख रहा है कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं, और कॉस यहाँ लिखा है रूट एक्स, तो रूट एक्स को हमने टी माना है तो कॉस टी लिखेंगे, कॉस टी डी टी। 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले आया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी होता है प्लस सी, टी के प्लेस पर हमने रूट एक्स डाला, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, रूट के अंदर साइन 2x है, उसको हमने टी माना। साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस 2x, और 2x को में क्या हमने बताया था, डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, dx बराबर dt। 2 को इसके बटा में ले, यानी cos 2x dx बराबर dt बाई 2। अब इसके आगे हम लोगों ने वैल्यू पुट किया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर टी डी टी। टी पर का पावर 1/2 होगा, इंटीग्रेशन पावर 1 ऐड होता है, उसी से डिवाइड होता है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो कुछ ये आंसर आएगा, टी के प्लेस पर हमने जो वैल्यू माना था उसको डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 28, cos x अपॉन रूट अंडर 1 माइन प्लस साइन एक्स डी एक्स। 1 प्लस साइन एक्स को t मानेंगे, साइन x का डेरिवेटिव cos x 1 का तो 0 होगा। सो यहां पर फिर हमने डिफरेंशिएट किया है, और तो ये बात आया, और हमने वैल्यू पुट किया cos x dx बराबर dt, तो cos x dx के जगह पर dt लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स के जगह पर 1 प्लस साइन एक्स को हमने t माना तो रूट अंडर t लिखेंगे, इक्वल टू टी का पावर 1/2 को नोमिनेटर में ले जाएंगे, टी का पावर -1/2। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड होगा, उसी पूरे से डिवाइड होगा, तो कुछ यहाँ पर वैल्यू आपके पास ये आएंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा आपको कितना, 1/2, और बाई में भी 1/2, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें 2/1, यानी 2 टी के प्लेस पर हमें भरने हैं 1 प्लस साइन एक्स, तो हमने 1 प्लस साइन एक्स भर लिया, पावर 1/2 प्लस सी। अब 2 1/2 पावर होने का मतलब पूरे वैल्यू रूट में है, तो रूट में हमने डाल दिया प्लस सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, cos x log ऑफ साइन x। आप log ऑफ साइन x को t मानो, log का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, तो यहाँ log साइन x का होगा 1/sin x। साइन x का फिर करोगे तो cos x होगा, dx बराबर dt, cos x बटा sin x का मतलब cot x, dx बराबर dt, तो cot x dx का वैल्यू हमें निकल गया। इसके जगह पर हमने t लिखा, cos x dx के जगह पर हमने dt लिखा, log sin x को हमने t माना था तो t लिखा, t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन t² 2 प्लस c, t के प्लेस पर हमने log sin ऑफ x भरा, पावर 2 है तो हमने 2 लिखा, बटा में 2 है तो हमने 2 लिखा प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्या दिया गया, इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। 1 प्लस cos x को हमने t माना, 1 प्लस cos x को t माना, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का माइनस sin x dx बराबर dt, माइनस में यहाँ sin x dx बराबर माइनस dt,
ये आपके पास वैल्यू है, यहाँ माइनस वैल्यू हमने पुट किया, डी टी अपॉन टी आया, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस c होता है, t के प्लेस पर हमने 1 प्लस cos x पुट किया, तो ये आपके पास ये आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर में दिया है sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस cos x को हमने t माना, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का माइनस sin x dx बराबर dt, तो sin x dx dt बराबर sin x dx बराबर dt, तो sin x dx बराबर क्या होगा, तो माइनस dt, हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, तो आपके पास फिर ये रिजल्ट आया। अब आपको आई होप आपको जो भी इंटीग्रेशन में जो भी बात समझाया जा रहा है वो सारा बात समझ में आ रहा होगा, तो आप लास्टली प्रोसेस कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 1/1 प्लस कॉट एक्स के जगह पर cos x बाई sin x हमने लिखा, 1 प्लस समथिंग जो है, इसको जब आप एलसीएम के फॉर्म में लिखोगे तो कुछ ये आएगा, और बटा में sin x, तो sin x को हमने ऊपर ले गया। अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसको मैंने क्या किया, यहां आप अगर ध्यान दे रहे हो तो अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 sin x लिखेंगे तो हमको 2 से डिवाइड करने होंगे, sin x प्लस cos x, 2 sin x को sin x प्लस sin x लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हमने यहां लिखा sin x और प्लस sin x, और cos x एक बार इसमें से घटाया और एक बार इसके साथ cos x जोड़ दिया, देखो cos x से cos x कटेगा, यानी sin 2x sin 2 sin x हुआ, बटा वाला वैसे लिखे। हम दोनों के साथ सेपरेट इसको बटा में डाल देंगे, तो sin x माइनस cos x के बटा में sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x के बटा में sin x प्लस cos x, ये तो कट गया, 1 हो गया। इसमें आप नीचे वाला मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, यानी 1/t के फॉर्म में आएगा, तो यानी log ऑफ t आएगा, t के जगह पर ये बात पुट करोगे तो log ऑफ sin x प्लस cos x आएगा। इसको तो कट गया, तो ये 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है आपको x होता है, तो यहाँ पर x पुट करोगे तो यहाँ पर हो गया 1/2 x और प्लस c। ये आपको क्वेश्चन नंबर 32 के सॉल्यूशन हो गए। सेम टू सेम 32 टाइप के ही क्वेश्चन नंबर 33 भी है। 1/1 माइनस tan x को हमने लिखा sin x बाई cos x, एलसीएम लिया तो cos x तो चला जाएगा ऊपर और cos x माइनस sin x डिनोमिनेटर में बचेगा। अब हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ 2 cos x का मतलब cos x प्लस cos x। एक बार हमने क्या किया, sin x को इसके साथ घटा लिया और sin x को एक बार जोड़ लिया। अब ये तो दोनों जब सेपरेट करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 लिख दिया और इसके बड़ा में ये आ जाएगा। अब इसको जब आप मानोगे ना, इसको जब आप मानोगे ऊपर वाला टर्म आएगा, लेकिन जब cos x माइनस sin x को आप माइनस sin x को t मानोगे तो cos x का तो माइनस sin x, अब माइनस sin x का माइनस ही रह जाएगा cos x, तो यानी यहां पर माइनस साइन पहले आ जाएगा और कुछ नहीं, यानी log ऑफ cos x माइनस sin x आपको बचेगा। ये आपको अगले स्टेप हो, ठीक है, यही आपका रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x अपॉन sin x प्लस cos x। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में cos x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा उसको देख लेते हैं। जब हमने cos x से इसको डिवाइड किया, cos x से मल्टीप्लाई किया, तो cos x में cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x, और sin x बटा cos x का मतलब tan x, और हम tan x को मानेंगे t, और 1 बटा cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर, तो ऊपर में बच गया रूट अंडर tan x और नीचे बच गया tan x। tan x को हमने क्या माना, tan x को माना t, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो यहाँ रूट अंडर t और tan x को हमने t माना था, नीचे भी t लिख दिया, sec स्क्वायर x dx के जगह पर dt आया तो हमने यहाँ dt लिख दिया, तो यहाँ t का पावर 1/2, और नीचे को जब नीचे वाला t को जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ऊपर वाले के पावर में से नीचे वाला का पावर घट जाएगा, 1/2 माइनस 1, यानी कि जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस 1/2। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इसमें 1 पावर ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, यानी माइनस 1/2 प्लस 1, तो t का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा, और बटा में 1/2 को हम डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 2/1 हो जाएगा, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। और रूट पावर 1/2 का मतलब रूट में लिखते हैं तो रूट अंडर इतना हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 34 के आंसर हो गए हैं। आपको चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में दिखाता हूं। 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बटा एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को हमने t माना, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1 बटा एक्स dx बराबर dt, dx बटा dt के जगह पर आपको t भरना है, dx बटा dt की जगह पर dt भरना है।
1 प्लस लॉग एक्स को हमने टी माना था टी का स्क्वायर, तो टी का पावर 3/3 इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस सी, टी के जगह पर हमने 1 प्लस लॉग एक्स भरा, पावर 3/3 प्लस सी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा एक्स। तो x प्लस लॉग एक्स को हमने t माना, तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1 बटा एक्स बराबर dt अपॉन dx। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस 1 बटा एक्स आएगा, dx बराबर dt। अब देखो तो x प्लस 1 बटा एक्स dx के जगह पर हमको dt लिखना है, तो इस पूरे टर्म, इस टर्म और इसके जगह पर dt हमने लिखा, और x प्लस लॉग एक्स को हमने t माना था t का स्क्वायर, t का पावर 2 का मतलब t का पावर 3/3 प्लस सी, t के प्लेस पर हमने क्या पुट किया था x प्लस लॉग एक्स होल पावर 3 है तो पावर 3/3 तो बटा 3 प्लस सी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है x क्यूब साइन tan इनवर्स x का पावर 4। आप इस tan इनवर्स x के पावर 4 को t मानो। जब tan इनवर्स x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x का वैल्यू x का पावर 4 है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो x का पावर 8 होगा, फिर x का पावर 4 का जब डेरिवेटिव फाइंड फिर करेंगे तो 4x क्यूब आएगा। यानी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर 4 को हम इसके बटा में ले जाएं तो x क्यूब बटा 1 प्लस एक्स का पावर 4 8 dx बचा। देखो तो थोड़ा ध्यान से, x क्यूब बटा 1 प्लस एक्स का पावर 8, देखो x क्यूब बटा 1 प्लस एक्स का पावर 8 dx के जगह पर हमको dt भरना है, हमने dt भरा। साइन तो साइन, इसको हमने t माना तो यहां t भरा, तो साइन t का डेरिवेटिव माइनस कॉस t, ओके, प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, t के प्लेस पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, काम खत्म। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 और 39, ये आपको एमसीक्यू प्रश्न है, यही आपके लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, और इस प्रकार ये आपके एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएंगे। चलिए देखा जाए। इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन देख के तो आपको लगता होगा यार कैसे बनेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में x टू द पावर 10 प्लस एक्स 10 टू द पावर x है, इसको आपको t मानना है। 10 टू द पावर x टू द पावर 10 का डेरिवेटिव 10x का पावर 9 होगा, देखो तो ऊपर में 10x का पावर 9 आया, और 10 टू द पावर x का 10 टू द पावर x log ऑफ 10, ये वाला 10 और बेस में e देते हैं dx। देखो ऊपर वाला पूरे चीज आ गया आपको dt के फॉर्म में, पूरे को हम dt लिख सकते हैं बटा में t, तो 1 अपॉन t का log t के प्लेस पर क्या मान डालोगे, x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x। यहां गलत लिखे गए हैं, लिखा गया है इसको, आप यहां लिखाएगा log ऑफ t के प्लेस पर x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x प्लस सी, यही आपके। अब जितना नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली है उसको आप चेक कर लेना, मिला लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करना है ना, हम 1 की जगह पर ऊपर में 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखे, dx बटा जो लिखा है वो, हम टर्म ने हमने टर्म को सेपरेट किया, जैसे टर्म सेपरेट करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स बटा ये लिखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स करेगा तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और इसको जब टर्म सेपरेट करोगे तो कुछ ये बचेगा, ओके। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का मैंने सेक स्क्वायर एक्स dx, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स का मैंने कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर हो गया। इसी प्रकार इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सारे प्रश्नों को आप अच्छे तरह से बना लोगे, प्रैक्टिस मैक्सिमम करोगे, जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है वो फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।